आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल सीखो इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हैं, इंग्लिश ना तो पढ़ ही पाते हैं और ना लिख पाते हैं, यहाँ तक कि आप किसी का नाम भी नहीं पढ़ पाते, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको बिल्कुल शुरू से इंग्लिश सिखाऊंगा, एकदम ज़ीरो से, जिससे आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे, इंग्लिश में नाम पढ़ सकेंगे, इंग्लिश में जो व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आएगा तो उसका जवाब भी दे सकेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पेन और कॉपी निकाल लीजिए, हमारे साथ साथ नोट करते चलिए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज आप इस वीडियो से। पहला नाम लिखा हुआ है दीप। अगर हमें इस नाम को इंग्लिश में लिखना हो तो हम इसे कैसे लिखेंगे? पहला अक्षर आ रहा है दा। दा के लिए इंग्लिश में यूज़ किया जाता है डी। उसके बाद बड़ी ई की मात्रा आ रही। इंग्लिश में बड़ी ई की मात्रा के लिए हम दो चीज़ यूज़ करते हैं। पहला तो डबल ई का यूज़ करते हैं और दूसरा आई का भी यूज़ करते हैं। कहीं कहीं पर डबल ई लगता है और कहीं कहीं पर आई लग जाता है, यहाँ पर लेकिन डबल ई लगेगा। डी डबल ई मिलकर बना दी। अब हमको सिर्फ पा लिखना है। पा लिखने के लिए हम इंग्लिश में पी का यूज़ करते हैं। बन गया दीप। क्या बन गया? दीप। नोट कर लीजिए साथियों, नोट करते चलिए हमारे साथ साथ, ठीक है। अगला नाम है हमारा रौनक। रौनक में अगर आप देखेंगे सबसे पहला अक्षर आ रहा है आर, यानी कि रा। रा के लिए हम यूज़ करते हैं अंग्रेज़ी में आर का। फिर लगी है औ की मात्रा। औ की मात्रा के लिए हम ए और यू का यूज़ करते हैं इंग्लिश में। बन गया रौ। आर ए यू, रौ। अब हमको नक लिखना है। नक लिखने के लिए पहला अक्षर ना आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने एन लिख दिया, ठीक है। ना के लिए एन यूज़ करते हैं। अब नक लिखना है तो ना में आ की मात्रा यानी कि ए लगा देंगे और बाद में का के लिए हम के लिख देंगे। बन गया रौनक। आर ए यू रौ, एन ए के नक, रौनक। इस तरह से लिखा जाएगा। नोट कर ले इसको, रौनक। फिर अगला शब्द है भोलू। भोलू नाम है। भोलू में पहला अक्षर है भा, लेकिन आप जानते हैं कि इंग्लिश में भा के लिए कोई अंग्रेज़ी नहीं है, तो इसलिए हम बी और एच का कॉम्बिनेशन लेंगे। यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन, बहुत सारे ऐसे अक्षर हैं जहाँ पे कॉम्बिनेशन का यूज़ किया जाता है। भा तो बन गया, लेकिन अभी मात्रा नहीं लगाई इस पर, तो लगी है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा के लिए हम यहाँ पर ओ का यूज़ करते हैं। बी एच ओ, भो बन गया। अब हमें लू बनाना है। लू में पहले आ रहा है ला। ला के लिए एल का यूज़ करेंगे। बड़े ओ की मात्रा के लिए हम यू का भी यूज़ करते हैं और डबल ओ का यूज़ करते हैं, ठीक है। दोनों का यूज़ करते हैं, डिपेंड करता है कि अक्षर कैसा है, कहाँ है, उस हिसाब से हम बनाते हैं। लेकिन याद रखिएगा यू भी लगेगा और डबल ओ भी लगेगा ओ के लिए, बड़े ओ की मात्रा के लिए। तो बी एच ओ भो, एल यू लू, भोलू। नोट कर लें। अगला शब्द है हमारा गोलू। गोलू में सबसे पहले आ रहा है गा। गा के लिए यूज़ करेंगे जी का। ओ की मात्रा के लिए हम ओ का यूज़ करेंगे। अभी इससे पहले भी आपने देखा होगा भोलू में भी हमने ओ की मात्रा के लिए ओ का यूज़ किया था, तो गोलू में भी जी ओ बन गया गो। अब लू लिखना है तो एल और यू लिख देंगे, लू बन जाए, क्योंकि ला बनेगा एल से, बड़े ओ की मात्रा बनेगी यू से, तो जी ओ गो, एल यू लू, गोलू, ठीक है। इस तरह से नाम लिखेंगे। तो नोट करते चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, रीडिंग के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अमन। अब देखिए जैसे अमन, चमन, रमन, सुमन, किरण, ऐसे नाम जब आएंगे दोस्तों तो याद रखिएगा ए के लिए, आ के लिए ए का यूज़ करते हैं और फिर हम मन लिखते हैं। माँ के लिए एम यूज़ होगा और फिर यहाँ पे एक ए लगा देंगे और ना के लिए एन, एम ए एन, मन। अमन, ए एम ए एन, अमन। इस तरह से लिखा जाएगा अमन। नोट कर लीजिए दोस्तों, नोट करते चलिए, जितने भी शब्द हैं सब नोट करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बन गया अमन। फिर आ रहा है बबलू। बबलू। बबलू का पहला अक्षर है बा। बा के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है बी, और फिर से बा आ रहा है तो बी के साथ हम ए लगा देंगे तो ये बन जाएगा बा, और अगला बी लगाए तो बना बब, बी ए बी, बब, बी ए बी, बब। अब फिर से यहाँ पे देखिए गोलू का लू,
भोलू का लू देख लीजिए, एल यू से लू बन रहा है, तो यहाँ पर हम एल और यू लगा देंगे, लू। बबलू बन गया, बी ए बी बब, एल यू लू बबलू। और इसमें डबल ओ भी लगा सकते हैं, अगर जैसे कहीं पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत से हमारे साथी जो हैं डबल ओ लगा करके नाम लिखते हैं, वो भी सही है दोस्तों, वो भी गलत नहीं है, और ये भी सही है। ठीक है, तो उस तरह से भी आप लिख सकते हैं, बबलू। ठीक, चलिए अगला नाम है टीना। टीना में टा आ रहा है, अब टा के लिए हम अंग्रेज़ी में यूज़ करेंगे टीका। बड़ी ई की मात्रा आ रही है, तो यहाँ पे फिर से हम जैसे कि हमने दीप में यूज़ किया था डबल ई का, वैसे टीना में भी हम डबल ई लगा सकते हैं और आई भी लगा सकते हैं। तो चलिए इस बार हम आई लगा कर दिखाते हैं, डबल ई तो हम दिखा चुके हैं। तो टी आई, टी, और ना लिखना है तो ना के लिए एन का यूज़ करते हैं और बड़ा की मात्रा के लिए ए का यूज़ करते हैं, बन जाएगा टीना। क्या बन गया? टीना। अब टीना में डबल ई भी लगा सकते हैं, उससे भी लिखेंगे तब भी सही रहेगा, गलत नहीं होगा, दोनों तरह से हम लिखते हैं। अगला हमारा शब्द है परी। क्या है? परी। परी के लिए यूज़ होता है पा। पा के लिए पहला अक्षर आएगा पी, पी ए पा, पा बन गया। ठीक है ना। अच्छा, अब याद रखिएगा कि किसी भी अक्षर के आगे, जब कभी किसी अक्षर के आगे कोई मात्रा नहीं रहेगी तो वहाँ पर हम ए जोड़ते हैं, लेकिन कहीं पहले ही ए आ गया है तो वहाँ पर हम ए नहीं जोड़ेंगे। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, जैसे हमारे कुछ साथी कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ अमन में आपने ए नहीं लगाया, देखिए आ के बाद कोई मात्रा नहीं है, ए नहीं लगा रहे आप, देखिए क्योंकि ऑलरेडी ए आ रहा है। ठीक है ना। अब जैसे आम होता तो शायद वहाँ पे डबल ए लग जाता, लेकिन यहाँ पे अमन में नहीं लगेगा। इसी तरह से बबलू में देखो बी के बाद कोई मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए हम लगाएंगे। इसी तरह से अब जैसे पायल में देखिए जब यल आएगा, चलिए आगे हम उसको बताते हैं। तो परी में पा के बाद कोई मात्रा नहीं, इसलिए हमने ए लगा दिया, पा बन गया। अब री बनाना है, रा के लिए आप जानते हैं आर का यूज़ होता है, और बड़ी की मात्रा के लिए आई लगा देंगे, बन गया परी, पी ए पा आर आई री, परी। इस तरह से परी बन गया। ठीक है, चलिए अब हम अगला शब्द देखते हैं। हमारा अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है राजा। सिंपल सा है, रा के लिए आर लगाया, बड़ा की मात्रा ए लगा दिया, जा के लिए जे बनाया और बड़ा की मात्रा के ए लगाया, आर ए रा, जा ए जा, राजा। क्या बन गया? राजा। नोट कर लीजिए भाई। फिर अगला शब्द है गुड्डी। अब देखिए कहीं कहीं पर आधे अक्षर भी आते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप आधे अक्षर लगाएं या पूरे अक्षर लगाएं। आपको जो भी लगाना है पूरी तरह से अल्फ़ाबेट का यूज़ करना होगा, हाफ अल्फ़ाबेट नहीं होता। तो गा के लिए यूज़ करेंगे जी का, छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू का, गु, जी यू गु। अब डा और आधा डा आ रहा है तो गुड, जी यू डी गुड। अब फिर डी आई लगा देंगे तो डी बन जाएगा गुड्डी। क्या बन गया? गुड्डी। इस तरह लिखेंगे गुड्डी। इसी तरह पप्पू, हाँ इस तरह पप्पू, इसी तरह से जग्गू, इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है राजू। क्या है? राजू में आर आ रहा है, ये लगा दिया आर पहले रा के लिए, बड़ा की मात्रा आ रही तो ए जोड़ दिया, रा। अब जा के लिए हमने जे का यूज़ किया, बड़े ओ की मात्रा के लिए यू का यूज़ किया, आर ए रा, जे यू जू, राजू। क्या बन गया? राजू, आर ए रा, जे यू जू, राजू। इसी तरह से अगला शब्द है हमारा झलक। क्या है? झलक, झा। अब देखिए फिर से वही बात कि इसके लिए अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं है, तो इसके लिए हम इंग्लिश में कॉम्बो का यूज़ करेंगे। किसका कॉम्बो यूज़ होगा? जे और एच का, तो ये बनेगा झा। लेकिन फिर भी अभी यहाँ देखिए कोई मात्रा नहीं है, हमने पहले बताया कि जहाँ पे मात्रा नहीं होगी वहाँ पे ए हम अपने आप लगा देते हैं। अंग्रेज़ी में एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, किसी भी नाम में यदि मात्रा नहीं आ रही है तो वहाँ पर हम ए जोड़ेंगे। ठीक है, जे एच ए झा बन गया। अब हमें लक बनाना है, ला के लिए एल का यूज़ किया, फिर से कोई मात्रा नहीं, ए लगा दिया और यहाँ पे का, और यहाँ पे लगाया की, झलक, जे एच ए झा, एल ए के लक, झलक। इस तरह से लिखा जाएगा। नोट कर लें भाई, बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं, नोट कर लें, किसी भी शब्द को छोड़िए नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, नोट करते चलिए, छोड़िए नहीं कोई भी चीज़, सब इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा सोनू। क्या है? सोनू। सोनू में आ रहा है एस और ओ की मात्रा है तो सो, ना है ना के लिए एन का यूज़ कर लेंगे, बड़े ऊ की मात्रा आ रही तो यहाँ पे यू लगा दें, एस ओ सो, एन यू नू, सोनू। इस तरह से सोनू लिखा जाएगा। सोनू ऐसे बड़ा कॉमन नाम है तो आपको कहीं ना कहीं सोनू मिल ही जाएंगे अपने आस पड़ोस में भी। बिट्टू। बिट्टू में बा आ रहा है, बा के लिए हमने बी लगाया,
छोटी ई की मात्रा है तो आई लगा देंगे बी, फिर आई, उसके बाद टी, बिट, बिट, और फिर टी के बाद यू लगा दिया, टू, बिट टू, पी आई टी, बिट, टी यू, टू, बिट टू। इस तरह से बिट्टू लिख देंगे। देखा आपने कितनी आसानी से बिट्टू लिखा मैंने। दोस्तों इसी तरह से आप भी लिख सकते हैं। देखिए इंग्लिश पढ़ना बहुत आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अंग्रेज़ी बहुत इजीली, बहुत आसानी से आप लिख पढ़ सकते हैं दोस्तों, बस थोड़ा सा डेडिकेशन की ज़रूरत है। अगला शब्द है हमारा शीतल। शीतल, शीतल में आ रहा है शाह। शाह के लिए इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं, इसलिए हम एस और एच का कॉम्बो लगाएंगे। एस एच से बनता है शाह, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, शाह। शीतल में बड़ी की मात्रा आ रही, इसलिए आई लगा दे, शी। अब आ रहा है तल, ता के लिए यूज़ होगा टी का, क्योंकि ता के बाद कोई भी मात्रा, कोई भी अक्षर मात्रा नहीं लगी है, इसलिए हम पहले से ही ए जोड़ देंगे। लास्ट में लिखा है ला, ला के लिए एल लगा देंगे, बन गया शीतल, एस एच आई शी टी ए एल, तल, शीतल। अगला अक्षर है सपना। सपना में सारा सा के लिए एस लिखेंगे, सा के बाद कोई मात्रा नहीं, इसलिए हम ए लगा देंगे। आप जानते हैं जहाँ पर कोई मात्रा नहीं होती तो हम सिंपली ए जोड़ते हैं, सी एस ए सा, और फिर पारा तो पी लगा दें, सप। फिर अगला आ रहा है ना, ना पे लेकिन मात्रा है दोस्तों, याद रखिएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे, हाँ, नहीं तो फिर सपाना हो जाएगा अगर ए लगा देंगे, क्योंकि अगले अक्षर पे जब मात्रा आ रही है तो यहाँ पे हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह से हाँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों हम नोट करेंगे, देखिए इसमें हम ए नहीं लगाएंगे, हाँ, एस ए पी, सप, एन ए ना, सपना, सपना, ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। फिर अगला शब्द हम देखते हैं क्या है। अगला शब्द है पायल। पायल में देखिए पा के लिए पी यूज़ होगा, मात्रा के लिए ए, पा, फिर वाई यहाँ पे यूज़ हो जाएगा या के लिए, और मात्रा नहीं है ए लगा देंगे, और लास्ट में एल लिख देंगे, पायल, पी ए पा, या ला यल, पायल। फिर है चांद। चा के लिए अंग्रेजी में सी एच का यूज़ करेंगे, बड़ा की मात्रा है तो ए लगा देंगे, चा। अब आधा ना और दा लिखना है तो एन लिखेंगे, बिंदी, चंद्र बिंदी के लिए ना लिखेंगे, और दा के लिए डी लगा देंगे, तो बन गया चांद। इस तरह से देखिए चांद लिखा जाता है अंग्रेज़ी में, हाँ, नोट कर लीजिए, चांद हमेशा ऐसे ही लिखते हैं। फिर अगला नाम हमारा है काजल। क्या है? काजल। काजल अगर आप देखेंगे, काजल में कारा, का के लिए हम के का यूज़ करते हैं, बड़ा की मात्रा है ए लगा दिया। फिर लिखना है जल, जा के लिए जे लिखेंगे, मात्रा नहीं है ए लगा देंगे, लास्ट में ला है तो एल लिख देंगे, काजल बन गया, ठीक है। इसी तरह से फिर अगला नाम है मीना। मीना में एम आ रहा है, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई लगा देंगे, मी। ना आ रहा है एन और ए लगा देंगे, ना बन गया मीना। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ शब्द जिनका अभ्यास हमने आज किया है। ये है आपका होमवर्क, रानी, सूरज, स्वीटी, मोहित, ये 4 हमने आपको शब्द दिए हैं। इनके नाम अंग्रेज़ी में लिखने हैं, लिख करके आपको हमको देना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, फिर से मिलते हैं। तब तक आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।